सावन में ऐसा क्या करें जिससे कि भोलेनाथ की अपार कृपा आपको प्राप्त हो। ये छोटे छोटे उपाय जो हैं वो ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। भोले बाबा थोड़ी सी चीज़ में संतुष्ट हो जाते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि भोले बाबा पे छोटी छोटी चीज़ों को चढ़ा करके आप जीवन में यश मान सम्मान सब कुछ पा सकते हैं। आपको सबसे पहले तो बेल पत्र जो होता है, आपके पास में अगर पेड़ आस में पास अगर पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो हर जगह फूल की दुकानों में बेल पत्र मिल जाते हैं। तो बेल पत्र कम, अगर आप एक बार में इकट्ठा बेल पत्र लेते हैं तो 5 दिन तक बेल पत्र को धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि मंदिर जाएं, मंदिर में जो जिसने भी बेलपत्र चढ़ाया है उस बेलपत्र को आप लेकर के उसी को धो करके फिर से चढ़ा दीजिए। कोई दोष नहीं लगता है, भोलेनाथ आपका भाव देखते हैं। तो आपके पास है तो ज़रूर चढ़ाइए, और नहीं है तो भी आप ना इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो जिन माताओं की बहुत समय हो गया है, बहुत सालों से इलाज करवा रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको 1.25 लाख गेहूँ शिव जी के ऊपर में अवश्य चढ़ाना चाहिए। 1.25 लाख गेहूँ आपको एक ही दिन में नहीं चढ़ाना है, आपको पूरे सावन भर में आपको ये संकल्प करना है कि हमको सावन भर में 1.25 लाख गेहूँ का चढ़ाना है। तो आप इससे आप के बहुत साल हुए उसके बाद भी आपके घर में संतान का सुख नहीं है, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी गेहूँ चढ़ाने से। और काले तिल शिव जी पर चढ़ाने से एक तो शनि देव भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शनि देव के जो गुरु हैं वो शिव हैं, और जो शिव जी पर काले तिल चढ़ाता है तो शनि की पीड़ा तो वैसे ही उससे दूर हो जाती है। तो आपको सबसे पहले काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। शत्रु आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपको चारों तरफ से एक खतरा सा बना रहता है, तो आप काली मिर्च के साथ में आपको लौंग मिला करके, फूल वाली जो लौंग आती है ना, उस फूल वाली लौंग को आप लेकर के आप भोलेनाथ में चढ़ाएं। इससे आपके शत्रु परास्त होंगे। उसके साथ साथ आपको अगर मान सम्मान नहीं मिलता है तो आपको इसी सावन में, सावन के सोमवार के दिन, आपको सोमवार के दिन कहीं पे जहाँ पर बेल का पेड़ हो तो आप वहाँ बेल पेड़ के नीचे जा कर के हल्दी का एक शिवलिंग बनाएं, छोटा सा हल्दी का शिवलिंग बना करके आप उस शिवलिंग को की पूजा करें और शिव शक्ति का ध्यान करें। शिव शक्ति का ध्यान करते हुए अगर आप उस हल्दी वाले शिवलिंग पर पूजा करते हैं तो आपको मान सम्मान मिलेगा। कि जिसके घर में भी जो कारोबार नहीं चल रहा है तो वो कारोबार चलेगा, आपका यश बढ़ेगा। इस तरह से बेलपत्र जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का रूप माना जाता है, और शिव जी का जो 3 नेत्र हैं वो 3 नेत्र भी बेलपत्र को माना जाता है। तो आप सब उसके साथ में आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं उस पर आप सफ़ेद चंदन से या केसर चंदन से आप या तो ओम राम राम लिख दें या फिर ओम नमः शिवाय। आपको विशेष ज़्यादा कोई बड़ा कुछ नहीं करना है। आपको एक बेलपत्र मिला ना तो आप एक बेलपत्र में आप राम राम लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, जो भी आपको रुच रहा है वो करिए। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप कष्ट देकर मेरे को कुछ करें, तो वो भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और गन्ने का रस जब ये सावन भर अभिषेक में जो चीज़ें चढ़ती हैं ना उनके लिए मैं बता रही हूँ ना। तो जो आप सावन में गन्ने का रस अगर चढ़ाते हैं तो उससे आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुड़, अगर गुड़ के द्वारा, गुड़ गन्ने के रस से ही बनता है,
तो अगर गन्ना का रस ना मिले तो आप गुड़ को घोल करके उसका शरबत बना करके फिर आप शिवलिंग पर उस गुड़ वाले जल को आप चढ़ाएं, तो वही लाभ आपको प्राप्त होगा। दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं तो श्री की वृद्धि होती है, साक्षात लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन होता है। शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको सौंदर्य मिलता है, आपके घर में जो संतानें होती हैं वो सुंदर होती हैं, ऐश्वर्यवान होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन को इसमें कुछ भी देखिए नहीं लगता, ये सारी चीज़ें आपको घर में ही मिलेगी। और ये कपूर है ना, कहते हैं ना भगवान को दिखाया गया है, पर भगवान हमारे भोलेनाथ इतने गौर वर्ण के हैं, इसलिए उनको बोला जाता है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सभी के हृदय में भगवान जगदम्बा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में भवम भवानी सहितम नमामि, मतलब कि भोलेनाथ पार्वती माता के साथ में सदा आप सबके हृदय में विराजमान हैं। तो भोलेनाथ को कपूर जो होता है ना, जो भीमसेनी कपूर आता है, वो पट्टी जैसा रहता है, टेबलेट वाला नहीं, वो उसमें तो मोम वगैरह भी मिला रहता है। तो आपको लेना है और उसको घोल करके जल में, और फिर आप गंगा जल से घोलिए, और घोलने के बाद में आप फिर उसको भोलेनाथ पर चढ़ाइए। देखिएगा भोलेनाथ की अपार कृपा मिलेगी। इसी सावन में आप खुद मेरे को कमेंट करके बोलेंगे कि आपने क्या चीज़ बताई है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा करती हूँ ना, तो वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे को जो लाभ होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मुझे लाभ हुआ तो आपको भी होगा। आप अच्छे भाव के साथ में आप भोलेनाथ का पूजन करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ पे सिर्फ अपने भाव समर्पण करने हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जो आपने जैसे ये शिवलिंग बनाया, ठीक है, अब इस शिवलिंग के ऊपर में अगर आपने कोई चीज़ रख दी, ठीक है, चढ़ा दी उस शिवलिंग के ऊपर में, तो वो भगवान के गढ़ स्वीकार करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि वो उनके गढ़ों को समर्पित हो जाता है। जब हम लोग अभिषेक कराते हैं ना, तो जो भी सामग्री है, पंडित जी जो जानते हैं वो कभी भी शिवलिंग के ऊपर में कोई चीज़ नहीं रखाते हैं, वो जल लहरी से छुला करके नीचे रखा लेते हैं, भोग प्रसाद जो भी है। और जो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर में जो प्रसाद चढ़ गया उसको आप फिर नदी में विसर्जित करें या फिर किसी नंदी को खिला दे, घर में नहीं खाना है। और भोलेनाथ पे नारियल अर्पित नहीं करते हैं, नारियल आप अलग से चढ़ा दीजिए, बाकी भोलेनाथ पे नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो आप सब इन बातों को ध्यान रखिए। और जो सफ़ेद के चंदन होता है, चंदन को मिला आप घोल करके गंगा जल में, उससे आप अभिषेक करिए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आप ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको सुख देने वाली हैं। जो लाल मसूर की दाल है उससे अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, एक एक दो दो दाने चढ़ाइए, आपको ज़्यादा चढ़ाने की वो दिक्कत ज़रूरत नहीं है। जो भी सावन में आप कर सकते हैं, भगवान इतनी इतनी चीज़ों से, आदमी को आप इतना खिलाएंगे ना उसका मन नहीं भरेगा। भोलेनाथ हमारी इतनी सी चीज़ भी उनको अर्पित करोगे तो उससे वो तृप्त हो जाते हैं। समी पत्र है, समी पत्र आपको और घी में डुबा करके, समी पत्र आपको घी में डुबा करके फिर भोलेनाथ पर आपको अर्पित करना है। उसी तरह से दूर्वा को भी आपको गणेश जी और भोलेनाथ पर अर्पित करना है। भोलेनाथ पर अगर दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपकी बच्चों की, आपकी लंबी आयु होती है, दीर्घायु होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है और बुद्धि भी तेज होती है। इस तरह से गणेश जी पे समी पत्र जो चढ़ाते रहते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। बच्चों से तो विशेष रूप से चढ़वाना चाहिए। सावन में भोलेनाथ के अभिषेक में ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैंने आप सबको ये सारी चीज़ें बताई हैं।
और आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ छूटी है तो वो भी ना मैं आपको बीच में सब अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और घी से अभिषेक करिए। घी आप तो हल्का सा गुनगुना करके पतला कर लीजिए, फिर उसकी धार से आप 1 बूंद 2 बूंद जैसा भी आपके पास सामर्थ्य हो घी से अभिषेक करिए। सारी चीज़ें जो हैं कुबेर की तरह आपके घर में धन की वर्षा करने वाली हैं, इसलिए आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ का अभिषेक आपके जीवन में मंगल करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री हरि राधे राधे।